सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार आज दूसरे दिन इस लाइव में आकर प्रभु की महिमा करने का अवसर प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, अपने समय को निकालकर प्रभु के सन्मुख में बैठे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों को, क्लेशों को, मुसीबतों को हटाकर आपको सुकून भरी जिंदगी देने के लिए 2000 वर्षों से पहले स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए हुए उस महान दिन को हम याद करते हैं। आराधना में जाएंगे, एक गीत को हम गाकर उसके बाद पवित्र वचन की तरफ हम आगे बढ़े। सिंहासनों पर विराजमान पवित्र है तो पवित्र है, इस गीत को गाते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे।
पवित्र है, साथी बातों में रगने वाले पवित्र है, तू पवित्र है। आराधना तुझको, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना तुझको, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। प्रभु ने अभी तक हमको संभाल कर एक नया दिखाया, उसके पवित्र सन्मुख में आने का मौका दिया। बड़े कष्ट और दुखों में, मुसीबत और वेदनाओं के समय पर, बड़े क्लेश में से होकर जाते समय कलीसिया प्रार्थना करने के लिए प्रभु के बच्चे एक साथ आकर उसकी महिमा करने का अवसर प्रभु ने दिया कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। ऐ बाप, सभी आपके बच्चों को अपने हाथों में लीजिए, अपने पवित्रता के हाथ को आगे बढ़ाए। मेरे देश को चंगा कर, मेरे लोगों को चंगा कर बाप। आज आराधना में आए हुए सबों को एक मन से, एक तन से आपके पवित्र सन्मुख में रखने वाले हर मेरे भाई और बहन को अपने हाथों में लीजिएगा। बल दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि आपकी महिमा करें। यीशु, आगे के समय आपके हाथों में देकर
मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु कितना अच्छा है। आज के समय प्रभु ने हमें दिया। प्रियो, सौभाग्य का विषय है कि आज मैं फिर से आप लोग के सामने आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। ये पूरे देश में आंसुओं के साथ रहते समय हमारा दायित्व है कि हम प्रार्थना करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि छुट्टी है, 21 दिन का छुट्टी है, सरकार ने छुट्टी दिया, सब लोग आराम कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के लोगों में और हम में कुछ फर्क है। लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पर हम प्रभु की महिमा करते हैं। यह अनोखा बात है कि हमें घुटने पर बैठने का समय प्रभु ने दिया है। हम देश के लिए प्रार्थना करें, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। यीशु शीघ्र आने वाला है, मेरा प्रभु शीघ्र आने वाला है। इसलिए ये सब जितने भी हम दुनिया की बातों को देखते हैं, भूमंडल में अकाल हो रही है, लड़ाइयों का संकेत मिलते हैं, यह सबका कारण है यीशु शीघ्र आने वाला है। यह महामारी का कारण है यीशु शीघ्र आने वाला है। आप यीशु की तरफ देखें, आप अपने ध्यान को प्रभु की तरफ लगाएं। इन महामारी के समय पर लोग अपने हाथों को धोए, अपने पैर को धोए, अपने आप को सुंदर रखे, क्लीन रखे, सैनिटाइजर यूज करें। ये सब बातों को मैं सुन रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं। प्रियो, कुछ अजीब बात लगती है हमें। पवित्र शास्त्र कहती है और वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 13वीं अध्याय में और मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय का कुछ बातों को हम पहले से अगर पढ़े तो वहां पर लिखा है कि पहले पद से पढ़ेंगे, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? तेरे चेले परंपराओं को नहीं मानते हैं, तेरे चेले रोटी खाने से पहले हाथों को नहीं धोते हैं। शुद्ध होना अनिवार्य था, शुद्ध होना जरूरी था। निर्गमन की किताब उसकी 30वीं अध्याय का 20 और 21वीं पद को मैं आज आपको याद दिलाना चाहूंगा। पवित्र शास्त्र कहती है, निर्गमन उसकी 30वीं अध्याय का हम लोग 20 और 21वीं पद को यदि पढ़े, जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने के लिए आए, तब वे हाथ को धोए, ना हो कि वो मर जाए। वह इस बात को हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज भी हम बहुत सारे मस्जिदों में देखते हैं, जब हमारे भाई लोग मस्जिद में जाते हैं तो वो जाने से पहले एक हौद के पास अपने हाथ को पैर को धोकर वो अंदर जाते नमाज पढ़ने के लिए। ये वचन के अनुसार है, बाइबल में लिखा है कि निर्गमन उसके 30वीं अध्याय का 20वीं पद में अपने हाथ को मुंह को धोकर जाए ताकि वो मर ना जाए। आज यदि
कोई हाथ पैर धोकर अंदर ना जाए तो मरेगा नहीं, लेकिन मनुष्य में एक डर है कि वो नहीं धोएगा तो वो मर जाएगा, इसलिए वो धोता है। वो पाक रहना चाहता है, वो पवित्र जीने के लिए कोशिश करता है, इसलिए जब भी वो अंदर जाए तो धोकर जाते हैं। नहीं धोकर जाए तो क्या मर जाएंगे? ऐसा नहीं, परंतु शास्त्र को पूरा करना है, वचन को पूरा करना है। वचन में लिखा हुआ है कि तेरे लोग जब मेरे सामने हव्य चढ़ाने के लिए आए, बलिदान चढ़ाने के लिए आए, तो वह अपने हाथ को पैर को धोए। फिर क्यों नहीं करते? मत्ती 15वीं अध्याय के अंदर यीशु मसीह जब उनके साथ में था तो कुछ शास्त्री यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हे गुरु, तेरे लोग पूर्वजों के परंपराओं को नहीं मानते हैं। यह परंपरा है, पीढ़ी पीढ़ी ये बात चलती आई है, ये ऐसा करना है, ऐसा जीना, ये पहनना, ये खाना, ये परंपराओं को पालन करने की बात है। आज भी सरकार ने कह दिया कोरोना वायरस है, सब लोग हाथ को धोए, सब ये करो, तो सब लोग जो नहीं भी कर रहे ऐसे लोग आज साफ सफाई की तरफ अपने ध्यान को लगा रहे हैं। गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन यही स्वच्छता, यही क्लीनिंग जो है हर दिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान पवित्र होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, लेकिन इसको परंपरा नहीं बनाना चाहिए। कितने सारे कलीसिया आए आज परंपराओं के पीछे पड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल गुड फ्राइडे, ईस्टर यह साल मनाने को नहीं मिलेगा। 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक इमरजेंसी लगा हुआ है, लॉकडाउन हो गया देश पूरा, तो कैसे हम लोग मनाएंगे इसको? अब लेंट सीजन है, 40 दिन के उपवास है। कैसे लोग ये लेंट सीजन के अंदर उपवास करते हैं? एक एक घर के अंदर प्रार्थना होती है। कुछ लोग 40 दिन 40 घर में प्रार्थना करते हैं। मैंने YouTube में देखा कि बहुत बड़े बड़े सेवक भी बोलते हैं कि नहीं, लेंट सीजन को मानना चाहिए भाई, लेकिन बाइबल का एक भी आधारित वचन नहीं मिलेगा। परंपराओं को मानने के लिए बताते हैं, लेकिन परंपराओं के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने परंपराओं को मानते हो परंतु मेरे वचन को टुकराते हो। क्या लिखा है? मूसा 2 बार 40 दिन के उपवास किया, पर क्यों किया? प्रभु से मिलने के लिए, वचन को लाने के लिए, 10 आज्ञाओं को मनुष्यों के तक पहुंचाने के लिए। एलिया 40 दिन तक सफर में रहा। प्रभु ने कहा कि खाले पीले देख, तेरे सामने सफर है और उस सफर में तुझे जाना है। मूसा के साथ में यहोशुआ भी था और यहोशुआ ने भी 40 दिन उपवास की। यीशु मसीह 40 दिन उपवास में था, लेकिन क्यों? बपतिस्मा लेने के बाद ये अभी दुखों का दिन मानना। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, शेविंग नहीं करते, शादी का सीजन नहीं होता, चर्च में नामकरण नहीं होंगे, कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे, ये सब परंपराओं को मानना है। यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, जीवित है। लोग, बाइबल में लिखा है, ये पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पास में आकर लोग कहने लगे कि तेरे जो चेले हैं बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं और परंपराओं को नहीं मानते। यीशु ने उत्तर दिया, तुम भी अपने परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपने माता का आदर करना, और जो कोई पिता और माता को बुरा कहे वो मार डाल दिया जाएगा। आज कितने लोग परंपराओं को तो मानते, अपने माँ बाप को नहीं संभालते, अपने माता पिताओं को नहीं देखते हैं, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने फैमिली को लेकर रहते, माँ बाप को नहीं संभालते हैं।
आप बड़े की बड़े 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 प्रचार करते हो, आप बड़े प्रचारक हो, आपके परिवार अच्छा है, लेकिन यदि तुम अपने मां बाप को नहीं देखते हो, संभालते हो, तो आप एक वचन को मानते और दूसरे वचन के खिलाफ में काम करते हो, तो मार डाल दिया जाओगे। भक्ति बाहर दिखावट ना हो, भक्ति अंदर से आनी चाहिए। वचन को पेश करना, मैं आपको बताऊं, ये एक अच्छा लेक्चरर बाइबल का एक वचन के ऊपर 3 घंटा से लेकर 5 घंटे तक भी प्रचार कर सकता है। प्रचार करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बाइबल को हाथ में लेकर उपदेश करना बड़ी बात नहीं है, उसको पालना। आइए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब में लिखी हुई है। एक बात को मैं आपको स्मरण में लाना चाहता हूं, बाइबल कहती है याकूब के अंदर, हम लोग एक बात को यहां पर देखते हैं कि तुम कैसे परमेश्वर के वचन को मानते हो, कैसे तुम वचन के अनुसार चलते हो। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। विश्वास हम ही लोग नहीं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है और वो यीशु मसीह, इसलिए वो भाग जाते हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं। एक ही बात को हम विश्वास करते हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, परंपराओं को मानना चाहिए, पाम संडे आए तो लकड़ी तोड़ कर लेकर आएंगे, क्रॉस बना के लेकर आएंगे, क्रॉस बना के लेकर आएंगे। झाड़ू के वो जो लकड़ी मिलते हैं, नहीं तो नारियल के पेड़ के लकड़े वो पत्ते होते हैं, उसको तोड़कर उसके बनाएंगे, घर पे दरवाजे में लगाएंगे, कुछ लोग घर में लगाएंगे, चर्च में बांटेंगे। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। ये परंपराओं को मानना है। बाइबल में केवल पत्तों से नहीं था, वस्त्र भी थे, कपड़े भी थे। जब यीशु मसीह जाने लगा तो लोग केवल पत्ते नहीं डाले, कपड़े भी डाले। और कहां के कपड़े डाले? अपने शरीर के ऊपर रखने वाले कपड़े को उतार कर उस गधे के पैर के नीचे डाले, ताकि गधा वो कपड़ों पर से चले। आज कितने लोग कपड़े बांटते हैं चर्च में। बाइबल का अधूरा ज्ञान होने की वजह से आज कलीसिया की नाश हो रही है। हाथ को धोना बुरी बात नहीं है, पैर को धोना बुरी बात नहीं है, परंपराओं को मानना बुरी बात है। पेंटिकॉस्ट कलीसिया यही बात को सिखाती है लोगों को कि तुम परंपराओं के पीछे क्यों दौड़ते हो। और भी यीशु मसीह ने आगे कहा है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वो परमेश्वर के भेंट चाहता है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। और इस प्रकार से तुमने अपनी परंपराओं के कारण वचन को टाल दिया है। तुमने परंपराओं के कारण वचन को टाल दिया। किसको टाला? वचन को टाला। अपने परंपराओं को मानने के लिए वचन के खिलाफ काम करते लोग। कोई तो भी वचन किधर से तो उठाएंगे। ये ना तो बाइबल कॉलेज में गए हैं, ना बाइबल पढ़े हैं, ना कुछ किए हैं। एक नर्स बनने के लिए कॉलेज में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ता है। 3 साल 4 साल 5 साल नर्स बनने के लिए कोर्सेस है। डॉक्टर बनने के लिए कोर्स है, वकील बनने के लिए कोर्स है। कुछ भी बनो, कुछ भी चलता है। लेकिन पास्टर बनने के लिए, सेवक बनने के लिए कोई कोर्स नहीं है। बाइबल उठाओ, हो गया पास्टर। 5,000 दिया तो सर्टिफिकेट बांटेंगे, 10,000 दिया तो सर्टिफिकेट मिल जाता। और आजकल तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका बिजनेस बन गया कि सर्टिफिकेट बांटना है। सर्टिफिकेट लेने से पास्टर नहीं बनेगा। सेवक बनना है तो पवित्र आत्मा, प्रभु की बुलाहट होना चाहिए। बुलाहट आपको स्थिर करता है, बुलाहट आपको इस्तेमाल करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया,
अब्राहम अपने माता पिता के घर को छोड़ मूसा को परमेश्वर ने बोला, मूसा मैं जा कहूं, मैं जिस दायित्व को तुझे दे उसे तू पूरा कर। शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया, दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, सुलेमान को परमेश्वर ने बुलाया, यशायाह को परमेश्वर ने बुलाया, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया, चेलों को परमेश्वर ने बुलाया। सबके पास बुलाहट है। क्या आपके पास बुलाहट है, या परंपराओं को मानते हुए टाइम पास की जिंदगी को बिताते हो? वचन के ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा का नाश हो रही है। प्रियो, आज के दिनों में ऐसे ही लोग जीते हैं। हाथों को धोना, पैरों को धोना। ये कोरोना वायरस आए तब से लोग हाथ पैर को धोते, उससे पहले कोई धोता नहीं था। ऐसे ही खाना खा लेते। कुछ लोगों से मैंने बात किया, भाई ऐसे बोलता कल शेर ने कभी मुंह धोया क्या? मतलब कुछ तो भी यूजलेस बात करके खाना खा लेते थे। कोई बात, आज खाने के लिए बोलो नहीं खाएंगे क्योंकि वायरस का डर है। डरते लोग। प्रभु का आगमन है, प्रभु के बच्चे डरना चाहिए। याकूब उसके पगली अध्याय में लिखा कि दुष्ट आत्माएं थर 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 कांपते हैं। आप क्यों नहीं कांपते? आप और मैं, हम लोग केवल परंपराओं को मानने वाले बन गए। यीशु मसीह ने यहां पर लिखा 15वें अध्याय का 6वें पद में लिखा कि तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। वचन के विरुद्ध में काम करना शुरू किया है, वचन के खिलाफ काम करना शुरू किया है। प्रियो, आज बहुत लोग वचन को नहीं मानते हैं, वचन को नहीं समझते हैं। एक वचन को लेंगे, गूगल में सर्च मारेंगे, यूट्यूब में किसी का तो भी सुनेंगे, कॉपी करेंगे, प्रचार करेंगे। कितने दिन करेंगे? पवित्र आत्मा आपसे बात करता है क्या? क्या प्रभु का आत्मा आपको चलाता है? कितने दिन दूसरे के ऊपर आधारित रहकर अपने जीवन को बिताओगे? एक दिन किताब खुल जाएगी, न्याय का होना अनिवार्य है। न्याय होगा। न्याय के दिन आपको न्याय के सिंहासन के पास खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे महामारी क्यों आई है? क्योंकि बहुत सारे झूठे लोग खड़े होने के वजह से महामारी पूरे संसार में फैल चुका है। मेरे भाई, मेरे बहन, अभी तो भी प्रभु के पास आ जाओ। अभी तो भी वचन को मानना सीखो। अभी तो वचन के अनुसार चलना सीखो। अभी तो वचन के ऊपर खड़ा रहना सीखो। प्रभु के साथ में चलते रहो। प्रभु आपको उसके आगमन में उठा लिया जाए, इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को सीधा खड़ा करो। आइए जाएंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में। यीशु मसीह अपने चेलों को साफ करने के बारे में कुछ बातों को बताता है। 13वें अध्याय में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13, वहां पर लिखी हुई कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। भोजन पर से उठकर अपनी ऊपरी कपड़े को उतार दिया, अपने अंगोछे को लेकर अपने कमर में बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पैर को धोने के लिए यीशु गया। यीशु मसीह चेलों के पैर को धोने के लिए, पवित्रता के जीवन के अंदर लेकर जाने के लिए। जो एक बार स्नान कर लेता है तो उसको वापस से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। उसने पैर भी धोया तो काफी है। ऐसे लिखा है यहां पर। जब उन्होंने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु मुझे तो स्नान कर दे। आगे लिखा है, तब वो शिमोन पतरस के पास आया। पतरस ने उससे कहा, है प्रभु, तू मेरे पांव धोता है
यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद तुझे समझेगा। तभी नहीं समझा, अभी समझ में आया। अब जब बीमारियां, अब शाप, अब बंधन जब लोगों के ऊपर आने लगे, संसार के ऊपर आने लगे, तब समझ में आ रहा है इनको क्या है। घर से बाहर नहीं निकलना, रोड पे एक आदमी नहीं है। समस्या, वेदना, आंसू इतने सारे बढ़ गए, अभी तो भी आंखें खोलो। कलीसिया कलीसिया बने, कलीसिया में पवित्रता हो। वही ईर्ष्या भावना, वही झगड़े की बुद्धि, वही विरोधी आत्मा, कैसे काम करोगे प्रभु का? कैसे प्रभु के राज्य के लिए खड़े रहेंगे हम? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के खिलाफ, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के खिलाफ। मैं कोई कलीसिया के विरोध में नहीं हूं, मैं कोई डॉक्ट्रिन्स के विरोध में नहीं हूं, मैं वचन को पालन करना सिखाता हूं। आइए पढ़ेंगे पहली कोलोसियों के पहले अध्याय में हम लोग एक बात को देखते हैं। वहां पर लिखी एक बात को हम स्मरण में लाएंगे। कोलोसियों, वहां पर एक बात लिखा हुआ है, पहली अध्याय का 28वें पद, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सब लोगों को प्रभु में सीधा सीधा खड़ा करना, सभी को प्रभु में परफेक्ट बनाना, यह तो उद्देश्य है। परफेक्सी की तरफ लेकर जाना, यह उद्देश्य है। शाप से बचो, बंधन से बचो, मुसीबत से बचो, सांसारिक बातों से बचो। टाइम मिला है अच्छा, 21 दिन का घुटने पे बैठो, प्रार्थना करो। अच्छा मौका है, इसको यूज करो। टाइम पास करते मत बैठो। कुछ लोग तो दिन भर टीवी लगा के न्यूज देखते बैठे। क्या हुआ क्या हुआ? न्यूज देखने से कुछ होने वाला है क्या? न्यूज तो आपको डराती रहेगी, डराती रहेगी। वचन आपको आधार देगा, वचन आपको हिम्मत देगा, वचन आपको हियाव देगा, वचन आपको खड़ा करेगा, वचन आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। वचन ही परमेश्वर है। आप अपने परंपराओं को मानते हो और वचन को कुचल देते हो, लेकिन बाइबल कहती है कि वचन ही परमेश्वर है। तुम वचन को क्यों तुड़ाते हो? तुम वचन को क्यों कुचल देते हो? तुम वचन के विरुद्ध में क्यों चलते हो? मेरे भाई मेरे बहन, वचन को मानना सीखे, वचन के अनुसार चलना सीखो, वचन में जीना सीखो। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। और वो वचन देहधारी बनकर इस दुनिया में आया, वो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। चेलों के पैर धोने लगा। पतरस कहा, प्रभु तुम मेरे पैर धो। प्रभु ने कहा, तू नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं, तुझे नहीं समझ में आ रहा, बाद में तू समझ जाएगा मैं क्या करता हूं। पतरस ने कहा, प्रभु केवल पैर धो के क्या करेगा, पूरा धो दे मुझे, मैं पूरा स्नान करना चाहता हूं। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना 15वें अध्याय में लिखा है। क्या लिखा पढ़ेंगे एक बार ध्यान में हम स्मरण में लाएंगे। क्या लिखा हुआ है? वचन कहती है कि पतरस यीशु से कहता है कि एक बार 13वें अध्याय में, एक बार शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने कहा, जो ना चुका है उसे पांवों के सिवाय कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं।
कितना सुंदर बात लिखा हुआ है। 14वें पद, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना चाहिए। यह लीनता का और दीनता का चिन्ह है। यह परंपरा नहीं है, यह लीनता। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय का 13 और 14 में लिखा, मेरी प्रजा दीन होकर मेरे पास आए, अपने मन फिरा के प्रार्थना करे तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा। दीन बनो, एक दूसरों के पैरों को दो। एक घर में रहते बात नहीं करते, मां बाप से बात नहीं करते, बच्चे मां बाप से बात नहीं करते, मां बाप बच्चों से बात नहीं करते। एक घर में गया और मैंने पूछा, आपका हस्बैंड चर्च में नहीं आया, क्या बात है? आप आए थे लेकिन आपके परिवार के लोग दिखाई नहीं दिए। सिस्टर ने मुझसे कहने लगी, पास्टर साहब आप ही पूछो ब्रदर से। मैंने कहा क्यों? आप बताइए क्या बात है। मैं बात नहीं करती उनसे, एक घर में रहते, एक परिवार में रहते, अपने पति से बात नहीं कर सकते। बच्चे अपने मां बाप से बात नहीं करते, घर में झगड़े। शुद्ध बनो, दीन बनो, लीन बनो, झगड़े रगड़े बंद करो। प्रभु का आगमन नजदीक है। प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ, उठा लिया जाने के लिए सिद्ध हो जाओ। कोलोसी पहले अध्याय का 28वें पद में इतना कठिन में उपदेश क्यों करता हूं? क्योंकि हर व्यक्ति को सिद्ध बनाकर प्रभु के आगमन के लिए खड़ा करे, ये मेरा उद्देश्य है। मैं यही चाहता हूं कि कलीसिया परफेक्ट बने, कलीसिया बराबर तैयार हो जाए, कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए सिद्धता की ओर चले, कलीसिया उठा लिया जाने वाले कलीसिया बने, कलीसिया उठा लिया जाने वाले कलीसिया बने। यीशु आएगा उस दिन उठा लिया जाने वाले बने हम लोग। आज चर्चेस बंद है। 14 अप्रैल तक कोई भी चर्च नहीं खुलेगा। वर्ल्ड हेल्थ सेंटर ने कहा कि जून के 15 तक बंद करो। जून के 15 तारीख तक पूरा लॉग आउट कर दो इंडिया को। WHO का यह रिपोर्ट है। उनका कहना कि बंद कर दो भारत को, थोड़ा थोड़ा करके। पहले मई के 15 तारीख तक बंद किए, अब अप्रैल के 14 तक हुआ, उसके बाद पोस्टपोन हो गया और मई तक जाएगा, उसके बाद जून तक जाएगा। लॉकआउट हो गया। 2-3 महीने बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी चिंता। कमाएंगे नहीं तो पैसे कहां से आएंगे? घर कैसा चलेगा? मत्ती 6वें अध्याय को पढ़िए, वहां पर लिखा, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना खाते हैं, लेकिन उनके स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। चिंता मत करो, चिंता न कर किसी बातों में तुम, धन्यवाद करते रहे। चिंता न कर किसी बातों में तुम, धन्यवाद करते रहो। हम धन्यवाद करते रहे, हम धन्यवाद करते रहे। यीशु के ओ संता आनंद है हरदम। यीशु के हम संता खुशियां मनाते रहो। ऐसे इस दुनिया में हम जीते समय फॉल्स प्रोफेट्स, झूठे भविष्यवक्ताएं, कोई बिजनेस नहीं, एक ही बिजनेस है भविष्यवाणी करने का। उनके पेट को फाड़े तो एक वचन नहीं मिलेगा, उनके दिमाग में एक वचन नहीं होगा, उनके हृदय में एक वचन नहीं होगा, सिर्फ प्रोफेसी।
सिर्फ प्रोफेसी। क्या प्रोफेसी करते मुझे मालूम नहीं। ये संसार के ऊपर इतने विपत्ति पड़ने का कारण प्रभु के बच्चे हैं जो गलत रीति से चलते हैं, गलत बातों को मानते हैं। ये ट्रिक इस्तेमाल किया, ओनली बिजनेस है इनका, शापित जीवन को कलीसिया के ऊपर लेकर आए कि मैं प्रोफेट हो गया, प्रोफेट हो गया, प्रोफेट हो गया। कहां है प्रोफेट? प्रभु के आगमन के बारे में लोगों को बताओ, प्रभु के राज्य के बारे में लोगों को बताओ, कैसा प्रभु आएगा, हम क्या होना चाहिए वो बताओ। तुम्हारे बच्चे ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये बताने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फैमिली के लिए उसको बताने के लिए नहीं चुना। प्रभु के बारे में बताने के लिए प्रभु ने चुना। सत्यता को बताकर कलीसिया को रेडी करने के लिए चुना प्रभु ने हमें। इट इज प्रोफेसी, यह है भविष्यवाणी। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के रहस्यमय बातों को जानता है। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, तो रहस्यमय बातों को प्रभु की ओर से लेकर बच्चों तक, प्रभु के कलीसिया तक बांटने वाले लोग हैं प्रोफेसी करने वाले। कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कहीं भी रोड पे शुरू हो जाते, कहीं भी शुरू होता है, बिजनेस बना दिया इसको। इसलिए शाप, इसलिए बंधन इस दुनिया में आ चुका है। गुमराह हो गए प्रभु के बच्चे। बाइबल कहती है, मेरे चरवाहों ने मेरे भेड़ को गुमराह कर दिया है। लोग गुमराह हो गए, गो ढूंढ रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं, भटक गए। आज कलीसिया है, भटक गए आज मेमने, भटक गए आज भेड़, भटक गए, इधर उधर इधर उधर हो गए। सबको एक साथ आने की जरूरत है, कलीसिया एक साथ आने की जरूरत है। काम नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बैठ के टाइम पास करने वाले ईसाइयों, प्रार्थना करो, उठो, जागो, प्रार्थना करो। आप निराश हो इसलिए नहीं बता रहा हूं, आप जागरूक हो इसलिए बता रहा हूं। आपको टोके इसलिए नहीं बता रहा हूं, आप सही बने इसलिए बता रहा हूं। परंपराओं को मानना इंपॉर्टेंट नहीं है, वचन को लेकर चलना इंपॉर्टेंट है, वचन के अनुसार जीना इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में जब लोग मंदिर में जाया करते थे, वो अपने हाथ को पैर को धोकर जाते थे। नए नियम में जब यीशु मसीह आए, चेले हाथ भी धोना छोड़ दिया। यीशु मसीह जाते जाते उनको कहा कि भाई पैर तो धो लो। एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर, एक विश्वास, एक आत्मा, सब कुछ एक है। लेकिन लोग इधर बपतिस्मा ले, उधर बपतिस्मा ले, 10-10 बपतिस्मा ले रहे। यरदान में जाकर बपतिस्मा लेंगे, ये पास्टर ठीक नहीं है, वो पास्टर से बपतिस्मा लेंगे। नहीं, आपका बपतिस्मा ठीक नहीं हुआ, पता नहीं मुझे और क्या क्या बताएंगे, क्या क्या सिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना ही ठीक है। दे दो भाई, कोई बात नहीं है, आपको जैसा देना है वैसा दो। तैयार करो कलीसिया को। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। अगर यीशु मसीह से बड़ा उपदेश और कोई है तो उसको मानो। मैं तो यीशु को मानता हूं, इसलिए जैसा उसने कहा कि पिता, पुत्र मतलब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, मैं जैसा यीशु कहता वैसा मैं करूंगा। आपको जिसको फॉलो करना है आप उसको फॉलो करो, मैं यीशु का फॉलोवर हूं। अपने हाथ को धोए, एक बार बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति बार बार बपतिस्मा को ना ले, एक बार अपने पैर को धोए तो काफी है। इट इज इनफ, वो काफी है। शुद्ध बनो क्योंकि मैं शुद्ध हूं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, यीशु ने कहा।
अगर लोग पवित्र बनते, पवित्र रहते, तो आज ये कोरोना वायरस नहीं आता। पवित्रता के जीवन को बिताने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दो। व्यसन के अंदर, दारू के अंदर, सारे गंदे कामों के अंदर लोग पड़े हुए हैं। यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको बुलाता है, यीशु बुलाता है बाहों में लेने को तुझको। यीशु बुलाता है बाहों में लेने को तुझको, बागों में लेने को यीशु तुझको बुलाता है। यीशु बुलाता है बागों में लेने को तुझको। यीशु बुलाता है बागों में लेने को तुझको। यीशु आपको बुलाता है बाहों में लेने के लिए। छोड़ो संसार की बातों को, छोड़ो संसार की बातों को, आ जाओ यीशु के पास। यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुम्हें छुड़ाना चाहता है, यीशु तुम्हें बचाना चाहता है। आओ यीशु के पास, यीशु आपको छुड़ाएगा, यीशु आपको बचाएगा। बुद्धिमान बनो, निर्बुद्धि के समान मत रहो। 5 बुद्धिमान और 5 बुद्धिहीन थे। बुद्धिमान लोग चले गए ऊपर, बुद्धिहीन रह गए यहां पर। इसलिए प्रभु के सामने अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, मैं कोई तो हूं मत दिखाओ। मेरी प्रजा मेरे नाम को लेकर जीने वाली मेरी प्रजा अपने आप को कमजोर कर अपने आप को कम कर यदि मेरे पास आए तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को चंगा करूंगा। आज बहुत सारे जवान लोग ना मां बाप के मानते हैं, ना किसी बड़ों के मानते। उनको लगता है कि हम जो सोचते हैं, हमारे बुद्धि बहुत बड़ा है, हम बहुत ज्ञानवान है, हम जो सोचेंगे वही करेक्ट। अपने बुद्धि का सहारा मत ले, गिर जाएगा। बड़ों का मानो, अपने मां बाप का मानो, पास्टर्स का मानो, एल्डर्स का मानो, लीन बनो, दीन बनो, प्रार्थना करो। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको अगुवाई करेगा, प्रभु आपको लेकर जाएगा। कलीसिया उठा दिया जाएगी। कोई हां बोले या ना बोले, कलीसिया स्वर्ग में जाने वाली है। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो। बड़े अच्छा मौका सरकार ने हमको दिया कि हम प्रिपेयर बने अपने आप में, हम अपने आप को तैयार करें ताकि प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को लेकर चले। कितने लोग मेरे साथ में लाइव में आए मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम बाद में भी वचन सुन सकते हैं। पास्टर साहब 11 से 12 आकर गए, हम बाद में से उसको व्हाट्सएप में डाल दो, हम देखकर उसमें देखेंगे। समय को इस्तेमाल करना सीखो, समय को व्यर्थ में ना गवा। लाइव में आने के लिए कहा तो लाइव में आइए, प्रभु के साथ में बैठे और आराधना करें। व्यर्थ बातों के समय को क्यों गवाते हो? व्यर्थ बातों में टाइम पास क्यों करते हो? व्यर्थ लोगों के साथ में क्यों बैठते हो? मुझे बड़ा अच्छा लगता है अभी चौरास्ताओं में पुलिस वाले लोगों को मार मार के हकल रहे। कुछ लोगों का काम ही यह था कि कोई काम धंधा नहीं, जाकर रोड पे बैठना है, चौरास्ता में बैठना और टाइम पास करना और घर पे खाने के लिए आना, फिर जाकर बैठना, फिर आना। यही काम करने वाले को जबरदस्ती घर में बिठाया जा रहा। अभी अच्छा है, एटलीस्ट घर में बैठना तो सीखेंगे, एटलीस्ट प्रार्थना करना तो सीखेंगे, एटलीस्ट प्रभु के राज्य के लिए कुछ तो करेंगे। ये मौका है, इस्तेमाल करो।
आप जो भी कर रहे हैं प्रभु आपको देख रहा है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। प्रभु आपसे बात करता, एक दिन हिसाब होने वाला है। मैं क्या कर रहा हूं प्रभु मुझे पूछेगा। आप क्या करते हो प्रभु आपसे पूछेगा। कलीसिया क्या करती है प्रभु हर एक का हिसाब लेने वाला है। बी केयरफुल, सावधान रहो। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप की तैयारी करो। कलीसिया यीशु शीघ्र आने वाला है। यीशु आपको लेने के लिए आने वाला है। समय बहुत नजदीक है। अपने आप को प्रिपेयर करके प्रभु की तरफ चलो। प्रभु आप सबको आशीष देगा। 1 घंटा मेरे साथ में आप बने रहे। 1 घंटा मेरे साथ में आप चले। अनोखा प्यार आपसे प्रभु करता है। डरो नहीं। आपके बाल भी गिने गए। आपके बाल गिने गए हैं। विदाउट परमिशन शैतान भी आपको हाथ नहीं लगा सकता, तो बीमारी क्या हाथ लगाएगी। क्यों डरते हो। प्रभु आपको चुना है। प्रभु अपने ब्लड से आपको कवर किया है। उसका लहू आपको धोकर शुद्ध कर दिया है। परंपराओं के पीछे मत जाओ, यीशु के पीछे चलो। वचन को मानकर वचन के अनुसार जियो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रार्थना करें वो आपके लिए। मैं आइए हम प्रार्थना करें। आइए खुदाबंद धन्यवाद करते हैं। बाप, आपके बच्चों को आप देखते हैं। ब्लेस देम लॉर्ड। आशीषित करना पिताजी। आपके बच्चों के आंसुओं को पहुंच दे। उनके दुखों को, तकलीफ को निकाल दे। उनकी समस्याएं जागती रहे यीशु के नाम में। सारी बीमारियों को यीशु के नाम में भागते हैं हम। सारी कमजोर करने वाली आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। यीशु के नाम में सारी समस्याएं, डर की आत्मा यीशु के नाम में निकल जा। अपने आप को पवित्र रखने के लिए मदद कर पिता। अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए मदद कर। लोग आपके तरफ मुड़े, लोग आपको जाने, लोग आपके साथ में रहे। इसलिए तू कलीसिया को प्रिपेयर कर रहा है पिता। तू कलीसिया को तैयार करता है ताकि कलीसिया उठा लिया जाएगी। उस समय हम भी उठा लिया जाए। इसलिए हमें भी तैयार कर पिता।
भारत देश को चंगा कर। कोरोना वायरस, यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूं। वायरस की आत्मा को भागते यीशु के नाम में चंगा कर पिता। पूरे दुनिया को चंगा कर पिता। इटली को चंगा कर, ईरान को चंगा कर, चाइना को चंगा कर, अमेरिका को चंगा कर, बाप स्विट्जरलैंड को चंगा कर, आओ ईरान, इराक, सिंगापुर, व्हाटएवर, जो कंट्रीज, जो देश, सीरिया जैसे कंट्री, जो भी कंट्री है, जो भी देश ऐसी समस्या में पड़े हुए, सबको छुटकारा मिले यीशु के नाम में। यीशु का लहू कवर करे सभी को। द ब्लड ऑफ जीसस चंगा कर बाप। आपकी महिमा, आपके सामर्थ आपके बच्चों के जीवन से पूरा हो। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं, महिमा आपको देते भी है। आपने हमारे लिए दिया, इसलिए धन्यवाद। चंगा कर बाप, चंगा कर, आशीषित कर कर अपनी महिमा करें। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे भाइयों, अब तक आप हमारे साथ में बने रहे, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। प्रभु बहुत शीघ्र आने वाला है। अपने आप को तैयारी करें। जिस दिन प्रभु आएगा, उठाए ले जाने के लिए तैयार रहे। आपके कमजोरी की अवस्था को जानकर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके सारी समस्याओं के लिए मैं हर दिन आपके लिए प्रार्थना करता हूं। निडर रहे, भले हम आपके पास पहुंच नहीं पाएंगे, परंतु हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया, प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड। और एक बात को याद रखें, हमारा प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज इस नाम से एक यूट्यूब चैनल है। ऐसे बहुत लोगों ने प्रेयर पावर पेंटिकोस्टल चर्च, प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाए। जब शुरुआत में हमने बनाया तब कोई नहीं था। अब इतने सारे चैनल बन गए कि हमारा चैनल लोगों को मिल नहीं रहा। फिर भी आपको नहीं मिला तो मेरा नाम टाइप कीजिए, सोलोमन राज भंडारे, SOLOMONRAJ स्पेस BHANDARE। इस प्रकार से आप टाइप करें तो आपको हमारे YouTube चैनल दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, लाइक करना ना भूले। आप जब हमारे बेल आइकॉन को दबाओगे, हम जो भी अपलोड करेंगे वो आप तक आ जाएगा। हमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि हम YouTube में जाए और प्रभु की महिमा करें। आप ऐसे करेंगे, आपके मित्रों को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करें और कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। सभा समाप्त। सभी को मसीह वंदना। जय मसीह।